हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू सक्सेस क्लासेस। मैं हूँ आपकी होस्ट मेंटर नेहा राजपूत। एंड हमारी प्रीवियस क्लासेस जो चल रही थी वो हमारी एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर 2 के, जिसमें हमने एसिड एंड बेस क्लियर कर लिया था। तो आज हम अपना लास्ट टॉपिक, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक सॉल्ट क्लियर करने वाले हैं, चैप्टर 2। चलिए फ्रेंड्स, आज हम अपना लास्ट टॉपिक सॉल्ट स्टार्ट करते हैं। सॉल्ट हमारा सबसे पहला सॉल्ट, जब हम सॉल्ट की बात करते हैं तो हमारा सबसे पहला थॉट माइंड में हमारे घर का जो सॉल्ट होता है यानी वाइट सॉल्ट, हमारे माइंड में वही आता है। उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। चलिए, जो जिस चीज़ का थॉट हमारे माइंड में सबसे पहले आता है हम उसी चीज़ की बात कर लेते हैं। सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, जो हमारे सभी के घरों में पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड, इसे हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl। कॉमन सॉल्ट हमारा जनरली हर घर में पाया जाता है, सभी को पता है उसकी क्या क्या खासियत होती है, वो क्या हमारे घरों में उसकी क्या प्रेजेंस होती है, वो हम सभी को पता है। एग्जैक्टली NaCl हमारा बनता कैसे है, यानी कॉमन सॉल्ट किस तरीके से बनाया जाता है। लेबोरेटरीज जो कॉमन सॉल्ट होता है हमारा, अगर हमें लार्ज लेवल पर चाहिए होता है, लार्ज स्केल पर इसका प्रोडक्शन होता है, तो हम सी वाटर से ही इसको ऑब्टेन करते हैं, बनाते हैं। बट अगर स्मॉल स्केल में, अगर हम लेबोरेटरीज वगैरह में देखा जाए तो हमारा कॉमन सॉल्ट किस तरीके से बनता है, जब हम किसी एसिड को किसी बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा सॉल्ट ऑब्टेन होता है, सॉल्ट एंड वाटर। चलिए, इसको हम रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। किसी एसिड यानी HCl एसिड अगर हम लेते हैं, HCl, और हम ये सारी चीज़ें इन एक्वा सॉल्यूशन में लेंगे। एक्वा सॉल्यूशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नहीं, HCl एक्वा सॉल्यूशन में हमने एक एसिड लिया, उसके बेस में हम NaOH लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक्वस में ही होगा। गिव्स आउट, जब इन दोनों का, एक एसिड और एक बेस का जब हम रिएक्ट कराएंगे तो हमारा क्या ऑब्टेन होगा? सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, यानी सोडियम हमारा क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, NaCl प्लस बाकी जो मॉलिक्यूल्स बचे वो क्या बना देंगे? वाटर, H2O। यानी कॉमन सॉल्ट जो हमारे घरों में पाया जाता है वो किस चीज़ से बनता है? एसिड को जब हम किसी बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होता है। HCl प्लस NaOH gives out NaCl प्लस H2O वाटर। सेकेंड थिंग, हमने पहले ही बताया कि अगर हमें सॉल्ट लार्ज स्केल पर चाहिए होता है तो हम सी वाटर से ऑब्टेन करते हैं, एंड रॉक से भी हमें मिलता है। जो ब्लैक सॉल्ट होता है वो हम रॉक से ही लेते हैं, और ये हमारा लेबोरेटरीज में इस तरीके से बनाया जाता है। चलिए, अब हम बात करते हैं हमारे कॉमन सॉल्ट के यूजेस की। यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट, यूजेस ऑफ सम कॉमन सॉल्ट। कुछ जनरल यूजेस, हम कॉमन सॉल्ट के यूजेस की बात करते हैं। फर्स्ट हमारा जाता है, यानी कॉमन सॉल्ट जो हर घर में यूज होता है एज अ कुकिंग। सेकंड इसका पॉइंट होता है एज अ प्रिजर्वेटिव, यानी ये हम एज अ प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं कि कोई भी चीज़ हमारी खराब ना हो। जैसे पिकल वगैरह में हम इसको डालते हैं ताकि पिकल काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन तक चल जाए, खराब ना हो, तो हम कॉमन सॉल्ट एज अ कुकिंग, in cooking and used as a preservative. It means कोई भी चीज़ काफ़ी थोड़ा सा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए उसको रखने के लिए हम कॉमन सॉल्ट एज अ प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। हमारा सेकेंड यूज आता है, ये कुछ केमिकल्स बनाने के भी काम आता है। यानी कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको विदाउट कॉमन सॉल्ट वो बन नहीं सकते हैं, जैसे कि वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा एंड कॉस्टिक सोडा। इनमें हमारे कॉमन सॉल्ट का बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है। विदाउट कॉमन सॉल्ट ये वाले केमिकल्स हमारे बन नहीं सकते हैं, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा एंड कॉस्टिक सोडा। नेक्स्ट
थर्ड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये हमारे केमिकल सोडियम मेटल बनाने के काम में आता है। अब आप भी सोच रहे होंगे NaCl, तो ये सोडियम मेटल इन अ मॉल्टन स्टेट, यानी जब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होती है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में कॉमन सॉल्ट जब डाला जाता है, मिक्स किया जाता है, तो हमारा NaCl बनता है मॉल्टन स्टेट में, मॉल्टन स्टेट बाय इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट एक यूज होता है सोडियम का, ये तो हमने कॉमन सॉल्ट का सेकंड हमारा यूजेस था कि वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा एंड कॉस्टिक सोडा बनाने के काम में आता है हमारा कॉमन सॉल्ट। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये सोडियम मेटल बनाने के काम में भी आता है। सोडियम मेटल इन अ मॉल्टन स्टेट, ये मॉल्टन स्टेट में सोडियम मेटल बनाता है बाय इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू। नेक्स्ट आता है हमारा मेल्टिंग ऑफ स्नो, यानी जिन अलग दूसरी कंट्रीज़ में जहाँ पर स्नोफॉल ज़्यादा होता है, वहाँ पर जब हम सॉल्ट को स्प्रिंकल करते हैं तो स्नो काफ़ी जल्दी मेल्ट हो जाती है। तो कॉमन सॉल्ट क्या करता है, ये किसी भी चीज़ का फ्रीजिंग पॉइंट काफ़ी लो कर देता है। लो फ्रीजिंग पॉइंट करने से वहाँ पे फिर आइस नहीं जमती है। तो ये हमारा स्प्रिंकल करने, यानी कई कंट्रीज़ में स्नोफॉल हटाने के भी काम में आता है। जब हैवी ट्रैफिक वगैरह स्नोफॉल की वजह से होता है तो वहाँ पे हम यही वाली प्रोसेस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा लॉस ऑफ कॉमन, बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ कॉमन सॉल्ट, हमारी बॉडी में जो कॉमन सॉल्ट लॉस हो जाता है थ्रू स्वेटिंग प्रोसेस, जब हमें स्वेटिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा होती है तो उसमें सॉल्ट लॉस हो जाता है। उसकी वजह से क्रैम्प बहुत जल्दी आने, बॉडी में क्रैम्प बहुत जल्दी आ जाता है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, लॉस ऑफ कॉमन सॉल्ट। तो इसका एक यूज़ हो जाता है कि हमें रेगुलर एज अपने डाइट में या एज अ कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन हमें लेते रहना चाहिए। इससे क्या कम हो जाता है, क्रैम्प आना, बॉडी में क्रैम्प कम हो जाता है आना। चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सॉल्ट आता है कॉस्टिक सोडा। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट सॉल्ट आता है कॉस्टिक सोडा, जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH भी बोलते हैं। तो ये कॉस्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH। चलिए ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, यूज इन मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट्स। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है यूज इन टेक्सटाइल्स। टेक्सटाइल्स, ये टेक्सटाइल्स पेपर मेकिंग बनाने के काम में भी आता है। आर्टिफिशियल टेक्सटाइल्स बनाने के काम में, पेपर मेकिंग बनाने के काम में भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है प्यूरिफाइंग बॉक्साइट ओर, यानी ये जो ओर होते हैं, ओर्स जिसमें इम्प्योरिटीज काफी ज्यादा मिक्स होती हैं, तो बॉक्साइट ओर को प्यूरिफाई करने के काम में भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट, डिग्रीजिंग ऑफ ऑयल, डिग्रीजिंग ऑफ मेटल्स एंड ऑयल रिफाइनिंग। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस थे हाइड्रोक्साइड का। फर्स्ट, यूज इन मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट। नेक्स्ट, यूज इन टेक्सटाइल, पेपर मेकिंग, प्यूरिफाइंग बॉक्साइट और डिग्रीजिंग ऑफ मेटल एंड प्यूरिफाइंग या रिफाइनिंग ऑफ ऑयल। हम इन सभी चीजों में किस चीज का यूज करते हैं, कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा का केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम NaOH बोलते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए फटाफट। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसे हम ब्राइन सॉल्यूशन भी कहते हैं, इज डिकम्पोज टू फॉर्म NaOH। दिस प्रोसेस कॉल्ड क्लोर एल्कलाई। क्लोर एल्कलाई यानी NaCl का जब हम वाटर के साथ इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, क्लोरीन गैस बनेगी एंड हाइड्रोजन गैस बनेगी। ये क्लोरीन गैस हमारी एनोड पर कलेक्ट होगी, हाइड्रोजन गैस हमारी कैथोड पर कलेक्ट होगी एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड ये नियर कैथोड कलेक्ट हो जाएगा। ये थे हमारे यूजेस। चलिए हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सॉल्ट की, ब्लीचिंग पाउडर। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सॉल्ट की एंड ये है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं। ये इसका केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, फॉर्मूला CaOCl2।
ब्लीचिंग पाउडर हम सभी ने रेगुलरली नाम सुना ही है, ब्लीचिंग पाउडर। तो ये हमारे किस काम है, इसका केमिकल फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। प्रोड्यूस बाय, ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है, प्रोड्यूस बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक लाइम। जब स्लेक लाइम को हम एक्शन में लेकर आते हैं, क्लोरीन हम उसमें मिक्स करते हैं, तो हमारा क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। स्लेक लाइम CaOH प्लस क्लोरीन, जब स्लेक लाइम में हम क्लोरीन मिक्स करते हैं तो हमारा क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर। नेक्स्ट यूजेस हमारे ब्लीचिंग पाउडर के जो यूजेस होते हैं, एक जो सभी को पता है कि क्लीनिंग वगैरह में काम आता है, यूज फॉर ब्लीचिंग पर्पज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, यानी किसी भी चीज़ को क्लियर साफ करने में काम आता है। पेपर इंडस्ट्रीज या लॉन्ड्री वगैरह में हम किसका यूज़ करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़। जब कोई भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड कपड़े वगैरह होते हैं तो हम उसकी ब्लीचिंग करवा देते हैं, यानी हम उसको ड्राई क्लीन पर जब लेके जाते हैं तो वो क्या करते हैं, ब्लीचिंग करते हैं उसकी, यानी कोई भी दाग वगैरह होता है तो किससे साफ होता है, ब्लीचिंग पाउडर से। नेक्स्ट होता है डिसइंफेक्टेंट फॉर वाटर, यानी वाटर को प्यूरिफाई करने के काम में आता है ब्लीचिंग पाउडर। वाटर में जब हम ब्लीचिंग पाउडर मिक्स कर देते हैं तो उसके वाटर में जितने भी बैक्टीरियाज या डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं वो सारे मर जाते हैं। नेक्स्ट आता है मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, क्लोरोफॉर्म जैसे फिल्मों वगैरह में आपने देखा होगा कि वो रुमाल में एक ऐसा केमिकल डालते हैं जिससे कि बाद में कोई पर्सन बेहोश हो जाता है, तो वो क्या डालते हैं, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म बेहोश करने के लिए यूज़ किया जाता है जनरली, ये ऑपरेशन थिएटर वगैरह में क्लोरोफॉर्म थोड़ा बेहोश करने के लिए क्या चीज़, क्लोरोफॉर्म यूज़ करते हैं। यूज एज, नेक्स्ट हमारा यूज आता है यूज एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी ब्लीचिंग पाउडर को हम एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज़ करते हैं। एक्चुअली दोस्तों आज मैं लिख इसलिए रही हूँ कि ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा ना लंबी हो, हमारा टाइम कंज्यूम हो जाए पढ़ाई में, इसलिए मैं आज पहले से ही लिखकर आप लोगों को समझा रही हूँ। अदरवाइज रेगुलर हम लिखते हैं साथ में और समझाते हैं, लेकिन आज बस टाइम कंज्यूमिंग की वजह से मैं पहले लिख रही हूँ, उसके बाद में मैं आपको समझा रही हूँ। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सॉल्ट पर, वॉशिंग सोडा। हम नेक्स्ट सॉल्ट की बात करते हैं, वॉशिंग सोडा। चलिए बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट सॉल्ट की, एंड ये है हमारा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा नाम से ही पता लग रहा है कि हमारे घरों में भी यूज होता है, वॉशिंग यानी वॉश करने के लिए। तो वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट केमिकल फॉर्मूला Na2CO3.10H2O। ये केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ये आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि जनरली हमारा बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा इनके नेम और इनका केमिकल नेम अक्सर पूछा जाता है, जिसमें बच्चे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, एंड इसका फॉर्मूला Na2CO3.10H2O। चलिए बात करते हैं कि ये एग्जैक्टली किस तरीके से आता है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी वॉशिंग सोडा हमारा किस तरीके से फॉर्म में होता है, ये हमारा व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में होता है। इसका नेचर एल्कलाइन होता है। एल्कलाइन हमने बताया था कि वो बेस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एल्कलाई बोलते हैं। तो ये वॉशिंग सोडा हमारा वाटर में सॉल्युबल होता है, इसलिए इसका नेचर एल्कलाइन होता है। प्रॉपर्टी टू रिमूव डर्ट एंड ग्रीस फ्रॉम डर्टी क्लोथ्स। कोई ऐसी काफी ज्यादा जब ग्रीस वगैरह हमारे लग जाती है, यानी काफी ज्यादा हार्ड वाली जब डर्ट या ग्रीस लग जाती है, तो हम किसका यूज करते हैं उसको साफ करने में, वॉशिंग सोडा। तो इसमें ये प्रॉपर्टी होती है कि ये रिमूव कोई भी डर्ट या ग्रीस को रिमूव कर सकती है। नेक्स्ट हमारा इसका पॉइंट आता है कि ऑब्टेन बाय हीटिंग। वॉशिंग सोडा बनता कैसे है, यानी किस तरीके से ये बनाया जाता है। हीटिंग ऑफ बेकिंग सोडा, अभी बेकिंग सोडा हम आगे पढ़ेंगे, इसके आगे हमारा टॉपिक यही होगा, बेकिंग सोडा जो हमारे घरों में यूज होता है। हीटिंग बाय बेकिंग सोडा, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, यानी सोडियम कार्बोनेट को जब हम रिक्रिस्टलाइज करते हैं, बेकिंग सोडा को जब हम हीट करते हैं, तो ये हमें क्या देगा, वॉशिंग सोडा देगा। इसका नेचर बेसिक होता है, यानी ये हमारा एक बेसिक इन नेचर हम इसको कह सकते हैं। तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं, इसकी केमिकल रिएक्शन की, जो कि आपकी काफी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा या इसको याद रखिएगा। Na2CO3, ये जो हमारा बेकिंग सोडा होता है, इसको हम वाटर यानी रिक्रिस्टलाइज करते हैं। तो इसके वाटर के हमें कितने 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर की जरूरत पड़ती है। Na2CO3 प्लस 10H2O ऑफ वाटर गिव्स आउट Na2CO3.10H2O, यानी ये हमारा क्या बना रहा है, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग
सोडा। चलिए इसके बात करते हैं इसके यूजेस। इसके यूजेस हमने इसी में ही समझ लिए हैं कि हम लॉन्ड्री में यूज करते हैं, क्लीनिंग क्लोथ्स वगैरह में हम वॉशिंग सोडा का ही यूज करते हैं, पेपर मेकिंग इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी हम वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। यही इसके यूजेस हैं कि यूज इन पेपर मेकिंग, यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड रिमूव डर्ट एंड ग्रीस फ्रॉम डर्टी क्लोथ्स, यानी हम इसको एज अ लॉन्ड्री यूज करते हैं। तो ये थे हमारे यूजेस, ये लिखवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके काफी सिंपल पॉइंट्स हैं और इसी में ही हमारे क्लियर भी हो रहे हैं। जो हमने पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन किए हैं इनमें इसके यूजेस भी मेंशन हो रहे हैं, क्लियरली हमें आ रहे हैं कि हाँ ये हमें रिमूव डर्ट एंड ग्रीस। उसके बाद हमारे पेपर मेकिंग एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी हम वॉशिंग सोडा का ही यूज करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सॉल्ट की, जिसका हमने अभी जिक्र किया था, बेकिंग सोडा। चलिए बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट सॉल्ट की, वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा जो कि हमारे घरों में यूज होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। बेकिंग सोडा जनरली प्रोड्यूस बाय यूजिंग सोडियम क्लोराइड वन ऑफ द, यानी बेकिंग सोडा बनाने के लिए हमारा एक जो मेन सॉल्ट होता है एज अ रॉ मटेरियल हम जिसे यूज करते हैं वो है हमारा सोडियम क्लोराइड, जिसे हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं। यानी कॉमन सॉल्ट का बेकिंग सोडा बनाने में काफी इंपॉर्टेंट एक एज अ रॉ मटेरियल ये यूज होता है। चलिए बात करते हैं कि हमारा बेकिंग सोडा किस तरीके से बनता है, प्रोड्यूस कैसे होता है। जब हम सोडियम क्लोराइड यानी सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट को वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रोड्यूस होगा, जैसे हम क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा। ये वाली रिएक्शन एक बार आप फिर देख लीजिए, सबसे कंफ्यूजिंग रिएक्शन होती है क्योंकि इसमें हमें काफी सारी चीजें मिक्स रिएक्शन में डालनी पड़ती हैं। सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, जब ये सभी एक रिएक्शन में टेक प्लेस करती है तो आपका क्या प्रोड्यूस होगा, अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके यूजेस, यानी बेकिंग सोडा का यूज क्या होता है। इसके यूजेस भी ध्यान से सुनिएगा। बेकिंग सोडा पाउडर जो होता है ये क्या है, हमारा माइल्ड, इसको हम बेकिंग पाउडर बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। बेकिंग सोडा हमारा बेकिंग पाउडर बनाने के में भी काम आता है और एडिबल सॉल्ट जैसे कि टार्टरिक एसिड, यानी जो वो वाले एसिड एडिबल सॉल्ट्स होते हैं, माइल्ड एडिबल सॉल्ट्स जो इतना हार्म नहीं करते, इतने डेंजरस नहीं होते हैं, उन एसिड्स को भी बनाने के काम में आता है, जैसे कि हमारा टार्टरिक एसिड। नेक्स्ट, बेकिंग पाउडर को जब हम हीट करते हैं, बेकिंग पाउडर को जब हम हीट करते हैं या हम वाटर के साथ उसको मिक्स करते हैं तो हमारी एक रिएक्शन आती है जिसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम हाइड्रोजन यानी कोई भी एसिड के हाइड्रोजन आयंस ले लेते हैं तो हमारा क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सोडियम, सॉल्ट, यानी ये वाली रिएक्शन हमारी क्या हो रही है, डिकम्पोज हो रही है। नेक्स्ट, इसका हमारा नेक्स्ट यूज होता है इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड। जो हमारा बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा को हम एज अ एंटासिड भी यूज में लाते हैं। ये हमारा एक इंग्रेडिएंट होता है, मेन एंटासिड, यानी एसिडिटी को दूर करने का एक मेन इंग्रेडिएंट होता है। बेकिंग सोडा का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जब एसिडिटी वगैरह हो जाती है तो हम बेकिंग सोडा से उसको सही कर सकते हैं। इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड, ये क्या करता है, हमारे स्टमक में जो एसिड ज्यादा प्रोड्यूस होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, न्यूट्रलाइज करता है, क्योंकि बेकिंग सोडा ये हमारा एक बेस है और बेस जब किसी एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो क्या, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, यानी ये हमारी कैसी रिएक्शन हो जाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये न्यूट्रलाइजेशन हमारे स्टमक में ज्यादा एसिड फिर प्रोड्यूस नहीं होने देता, वो जो एसिडिटी होती है वो भी कम या खत्म हो जाती है। नेक्स्ट, ये हमारी रिएक्शन है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम एसिड यानी स्टमक में HCl होता है, HCl के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो एक सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ये न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड को, तो हमारी एसिडिटी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, हम इसे एज अ फायर एक्सटिंग्विशर भी यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है प्रिजर्वेटिव फॉर मिल्क। बेकिंग सोडा को हम मिल्क को थोड़ा ज्यादा और टाइम तक वो बचा रहे यानी सही रहे, हम ऐसा प्रिजर्वेटिव भी यूज करते हैं। मिल्क में, अब ये वाला पॉइंट एक बार क्लियर कर लीजिए, मिल्क में हमारा कौन सा एसिड होता है जो उसे खट्टा बना देता है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कुछ टाइम के बाद मिल्क में प्रोड्यूस होने लगता है जो कि मिल्क को सोर बना देता है। तो अगर हम इसमें बेकिंग सोडा मिक्स कर दें, बेकिंग सोडा हमारा एक बेस है एंड मिल्क में जो एसिड बनता है
लैक्टिक एसिड होता है, तो ये बेकिंग सोडा जब लैक्टिक एसिड के साथ रिएक्ट कर जाता है तो न्यूट्रलाइज कर देता है मिल्क को। तो ये हमारा एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर मिल्क भी हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। ये भी हमारे कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस। बेकिंग सोडा आप लोग याद रखिएगा, ये हमारी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो कि आप याद रखनी है आपको। ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया हो कि हम इसको मिल्क में एज अ प्रिजर्वेटिव किस तरीके से यूज कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक यानी नेक्स्ट सॉल्ट की। चलिए बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट सॉल्ट की, वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके आगे आने वाले कंपटीशन एग्जाम्स तक में इसमें से क्वेश्चन पुट अप हो जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। वंस अगेन, प्लास्टर ऑफ पेरिस केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड CaSO4.12H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है? ऑब्टेन बाय हीटिंग जिप्सम। अब जिप्सम हमारा ये सॉफ्ट मटेरियल होता है, सल्फेट का सॉफ्ट मटेरियल होता है। तो जब हम इस जिप्सम को हीट करेंगे एट 373 केल्विन टेम्परेचर पर, तो इस टेम्परेचर पर जिप्सम लूजेस वाटर, ये अपनी वाटर वाले मॉलिक्यूल्स लूज कर देगा, यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स इसमें निकल जाएंगे एंड ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की फॉर्म में आ जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस जनरली हमने घरों में देखा है, अभी हम आगे समझाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि हमें घरों में किस तरीके से यूज हुआ है, हमने इसको देखा है और इसका नाम इससे थोड़ा सा टिपिकल है, जिसकी वजह से हमारे माइंड से स्लिप हो जाता है। ये कैसे बनता है? जिप्सम को हीट कितने टेम्परेचर पे? जब हम जिप्सम को 373 केल्विन पर हीट करते हैं तो हमारा जिप्सम क्या करता है? वाटर मॉलिक्यूल्स लूज कर देता है। वाटर मॉलिक्यूल्स लूज कर देगा तो हमारे पास सिर्फ प्लास्टर ऑफ पेरिस बचेगा, यानी कि CaSO4.2H2O। 2H2O ये हमारा फॉर्मूला किसका है? जिप्सम का, CaSO4.2H2O। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि जब हमने जिप्सम को हीट किया 373 केल्विन पर, तो ये क्या करेगा? वाटर मॉलिक्यूल्स लूज कर देगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? CaSO4.12H2O, यानी 1.5 H2O वाटर ये लूज कर देता है। इसके पास कितने वाटर मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं? सिर्फ हाफ। यही हमारा क्या कहलाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे इन शॉर्ट हम पीओपी भी बोलते हैं। घरों में तो हम पीओपी ही बोलते हैं, इसका फुल नेम क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब जिप्सम हीटेड अबव, जब जिप्सम को अभी तो हमने जब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना था तो हमने इसे कितने टेम्परेचर पे हीट किया? 373 पर। लेकिन अगर हम इससे ज़्यादा टेम्परेचर पे इसको हीट कर देते हैं तो क्या होगा? तो क्या हमारा ये पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा? जिप्सम हीटेड अबव 400 केल्विन, अगर हम इसे 400 केल्विन से ज़्यादा पर हीट करते हैं तो इसमें क्या होता है? डेड बर्न प्लास्टर। तो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रॉपर पूरी तरीके से बर्न हो जाते हैं, यानी हमारे पास सिर्फ CaSO4 बचता है, वाटर मॉलिक्यूल्स सारे चले जाते हैं, विच ऑब्टेन डज नॉट। और सारे वाटर मॉलिक्यूल्स का जाने का मतलब है जिप्सम यानी पीओपी जो हमारा काफ़ी हार्ड हो जाता है, तो अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स इसमें नहीं होंगे तो ये वाली प्रॉपर्टी, हार्डनेस वाली प्रॉपर्टीज की चली जाती है। यानी जिप्सम हीटेड अबव 400 केल्विन डेड बर्न्स प्लास्टर इज ऑब्टेन विच इज नॉट हैव प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग, यानी इसकी हार्डनिंग की प्रॉपर्टी पूरी चली जाती है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस क्या होते हैं? जनरली जब हमारे फ्रैक्चर बोन्स वगैरह में फ्रैक्चर हो जाता है, डॉक्टर हमें फ्रैक्चर के लिए प्लास्टर करते हैं हमारे हाथ या पैर जहाँ पे भी फ्रैक्चर होता है, तो प्लास्टर किस चीज़ का बना होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का, रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स फ्रैक्चर बोन को सही करने में, राइट पोजीशन को रखने में, ताकि हमारा हैंड मूवमेंट या कहीं पर भी फ्रैक्चर, अगर हमारा हैंड में फ्रैक्चर हुआ है तो प्लास्टर यहाँ पे हो जाता है। तो ये क्यों करते हैं? ताकि वो 1 महीना 2 महीने का ड्यूरेशन में हमारी बोन्स हैं उसका मूवमेंट सही आ जाए और वो ज़्यादा पेन ना हो या ज़्यादा मूवमेंट ना हो जब अपने हाथ वगैरह चलाएं। तो जनरली ये हमारा फ्रैक्चर को यानी प्लास्टर चढ़ाने के काम में आता है। नेक्स्ट, पीओपी से हम कुछ डेकोरेटिव चीज़ें भी बनाते हैं, डेकोरेटिव आइटम्स बनाने के काम में आता है। सीलिंग, हमारे छतों पे जो हम सीलिंग वगैरह, आजकल काफ़ी न्यू डिज़ाइन की सीलिंग्स बन रही हैं, तो वो किससे बनती है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। डेकोरेटिव आइडियाज़ के लिए काम आता है, मेकिंग सीलिंग वगैरह के बनाने के काम में आता है। ये थे हमारे कुछ सॉल्ट्स जो आज हमने अपना एक लास्ट टॉपिक क्लियर किया था, जिसमें हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, कॉमन सॉल्ट, ये कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट थे जो कि हमने जिनकी रिएक्शन, केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला एंड यूजेस कवर किए। हमारा लास्ट एक बहुत छोटा सा
टॉपिक आ जाता है वाटर क्रिस्टल्स, जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ हमें उसके फॉर्मूला वगैरह याद रखने पड़ते हैं एंड फिर कलर याद रखने पड़ते हैं। तो हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया है वाटर क्रिस्टलाइजेशन। उसके बाद हम अपना आज का टॉपिक ख़त्म करते हैं। चलिए अभी हम वाटर क्रिस्टलाइजेशन पे बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं हम हमारे आज के लास्ट के टॉपिक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी वो क्रिस्टल्स जो हमें दिखते तो ड्राई हैं, यानी सूखे एक क्रिस्टल की शेप में दिखते हैं, लेकिन उनमें वाटर प्रेजेंट होता है। वो हमारा क्या कहलाता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। उनमें वाटर की मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो हमें दिखते ड्राई स्टेट में है। ड्राई क्रिस्टल्स कंटेन सम वाटर मॉलिक्यूल्स दैट आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कुछ हमारे ऐसे एग्जाम्पल्स जिसमें हमें होते तो क्रिस्टल की फॉर्म में है, लेकिन उनमें वाटर प्रेजेंट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आता है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। हाइड्रेटेड यानी उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, इसको हम ब्लू विट्रियोल के नाम से भी जानते हैं। ब्लू विट्रियोल क्या होता है? हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। इसका केमिकल फॉर्मूला CuSO4.5H2O। नेक्स्ट हमारा आता है हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, इसको हम ग्रीन विट्रियोल भी बोलते हैं। यानी अगर एग्जाम में आपका ब्लू विट्रियोल या फिर ग्रीन विट्रियोल के नाम से भी क्वेश्चन आए तो आप समझ जाइएगा कि वो किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट या फिर हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। तो हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट यानी ग्रीन विट्रियोल को भी हम केमिकल इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हुआ, FeSO4.7H2O, यानी हाइड्रेटेड, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 7 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। नेक्स्ट हमारा आता है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को हम व्हाइट विट्रियोल कहते हैं। Na2CO3.10H2O, इसमें वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे? 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। नेक्स्ट आता है हमारा अलम, जिसे हम फिटकरी भी कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसको बना देता है। अलम का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है K2SO4.Al2SO4.3.24H2O, यानी इसमें वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 24। और अलम यानी फिटकरी को हमने देखा है कि क्रिस्टल की फॉर्म में होती है, लेकिन इसमें वाटर कितने? 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट होते हैं। इसके 2 फॉर्मूले होते हैं, एक तो आपका है K2SO4.Al2SO4.24H2O। नेक्स्ट आता है K2SO4.NH4.2S2O। ये था हमारा आज का लास्ट का टॉपिक और आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। अब आपको कोई भी डाउट्स हो इस चैप्टर में तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। हम एक और अगर डाउट्स हैं तो हम क्लास ले सकते हैं। अदरवाइज आपका आज का चैप्टर आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट्स खत्म होता है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकें। थैंक यू सो मच।